लोग मानव रक्त के हम लोग सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? वो यूनिवर्सल डोनर वो होता है जिसको हम लोग सर्वदाता कहते हैं। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। वो ग्रुप के व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड खून दे सकता है। क्यों दे सकता है? जो कोई एंटीजन नहीं है। दूसरा देखते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? एबी है। कौन है? एबी है। एबी में दोनों एंटीजन है, ए और बी। एंटीजन बतलाए थे, एंटीजन होता है स्मॉल ए और बी। ये एंटीजन हो गया जो यूनिवर्सल रिसेप्टर में कोई एंटीबॉडी ए और बी नहीं होता है, इसलिए इसको सर्वग्राहता कहते हैं। यह सभी से खून ले सकता है। देखा कौन सर्वदाता? ओ। ए बी सभी का खून ले सकता है। अब हम लोग आरएस फैक्टर एक मंकी बंदर पर खोज किया गया था, जिसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर और बीनर ने मिलकर किए थे। किसका? आरएस फैक्टर का। यह कौन से बंदर है? बंदर का नाम है रीसस बंदर पर खोज किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा आरएच फैक्टर। क्या नाम पड़ा? आरएच फैक्टर कहते हैं। जिस व्यक्ति के आरएच फैक्टर से ग्रसित होगा वह आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। आरएच से जो ग्रसित व्यक्ति होगा, जिसमें आरएच फैक्टर होगा, वह आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। या आरएच पॉजिटिव उसको कहेंगे। जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा, रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो वह कह रहा है आरएच निगेटिव। आरएच निगेटिव कहेंगे। जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा, आरएच निगेटिव कहलाएगा। अब रक्त आधान में, अब देखो, अब हम लोग रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम लोग रक्त देते हैं या रक्त को हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोगों को देखा जाता है यदि सेम आरएच फैक्टर मिलेगा तभी वह ब्लड एक दूसरे को देगा, नहीं तो वह नहीं देगा। अब आरएच प्लस होगा तो आरएच प्लस को दिया जा सकता है, आरएच माइनस होगा आरएच माइनस को दिया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आरएच एक प्लस ले लेंगे और आरएच माइनस ले लेंगे, वह हम देंगे तो वह खतरनाक होगा, तो आगे आने वाले समय में वह मृत्यु भी हो सकता है, जो हम आगे हम बतलाएंगे, इस पर चर्चा होगी। आरएच फैक्टर समझ गए। आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और बीनर ने किए थे। किस पर किए थे? रिसस बंदर पर किए थे। जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाएगा वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा आरएच निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आधान। रक्त आधान में देखा जाता है कि यदि आरएच प्लस को हम आरएच माइनस दिया जाता है, आरएच पॉजिटिव है, कोई आरएच निगेटिव है, उसको हम लोग देते हैं, तो पहली बार वह कम असर करेगा, वो जिंदा बच भी सकता है, लेकिन वही हम दूसरी बार वह ब्लड उसको मिलेगा आरएच पॉजिटिव, आरएच और निगेटिव। यदि दूसरी बार दिया जाएगा तो उस व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, वह मर सकता है। अब नोट में यह देखने वाली बात है कि यदि पिता का आरएच पॉजिटिव है और माता का आरएच निगेटिव है, तो बच्चे का जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, या गर्भावस्था में मर सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है जो हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रथम संतान में यह नियम लागू नहीं होगा। प्रथम संतान में यह नियम लागू नहीं होगा। जब उसका दूसरा संतान होगा तभी आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव फैक्टर माता पिता के होने पर गर्भाशय में दूसरी बच्चा में यह बच्चा के गर्भ में मृत्यु हो सकता है, या बाद में उस बच्चा का जन्म लेते ही मृत्यु होता है। इसलिए हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि किसी का एक ही संतान होता है
तो हम लोग कहते हैं कि वह जनसंख्या को कम करना चाहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर आरएस फैक्टर निर्भर करता है, जिसके कारण वह एक ही बच्चे पर वह रह जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो अच्छा सोच है कि जनसंख्या कंट्रोल में रहेगा, और आरएस फैक्टर को हम लोग पढ़ ही लिए हैं, और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या है हमारे ब्लड के कार्य पर। आप लोग इस चैनल को देखें, समझे, अच्छा लगे तो देखते रहें। चलिए, ओके, धन्यवाद।